हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू डेल्टा ट्रेडिंग टेलर। आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बातें करने जा रहे हैं। जो लोग शेयर मार्केट को एक प्रोफेशन की तरह लेना चाहते हैं, जो लोग शेयर मार्केट से एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, और जो लोग शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, और जो लोग काम कर रहा है अभी, तो ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। अगर ये जो टॉपिक है ये अगर पूरा आपने देख लिया तो शेयर मार्केट में आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बन जाओगे। तो आज का टॉपिक है गोल्डन रूल्स फॉर स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का गोल्डन रूल, ये आपको ज़रूर, ये हर एक ट्रेडर को पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो ये जो रूल है ये आपको मेंटेन करना ही है, नहीं तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो पहला जो रूल है हमारा वो है नेवर डील विथ अनरजिस्टर्ड ब्रोकर। ये ब्रोकर क्या होता है कि पहले आपको पता है कि आप सभी को पता है कि मार्केट में अगर आपको काम करना है, आपको अगर शेयर मार्केट में काम करना है तो पहला चाहिए एक आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक डीमैट अकाउंट। तो ये जो है ये बैंक में भी होता है डीमैट अकाउंट, तो वहाँ पर थोड़ा आपको ब्रोकरेज ज़्यादा देना होगा। और अभी बहुत ज़्यादा ब्रोकर आप लोगों को ऐड में दिखने को मिल जाएंगे जो डिस्काउंट ब्रोकर है। तो जहाँ पर जो ब्रोकरेज होता है, जो बाई या सेल करने के लिए जो भी चार्जेस लेते हैं लोग, वो थोड़ा कम होता है इन लोगों के पास। तो ये एकदम कम के चक्कर में बहुत सारे लोग अनरजिस्टर्ड जो ब्रोकर होते हैं, हाल में 2-4 दिन या 2-4 महीने के लिए ओपन हुआ है, अभी वो लोग ट्रस्टेबल नहीं होते। तो पहले जो है हम लोग एक ट्रस्टेबल, एक सेबी रजिस्टर्ड, एक रेपुटेड ब्रोकर के पास हम लोगों को एक अकाउंट होना चाहिए। तो अकाउंट अगर हो जाए तो अब अभी कैपिटल के साथ आप ट्रेड कर सकते। तो पहला नीड है एक ट्रस्टेबल ब्रोकर। तो दूसरा जो हम लोगों के लिए दूसरा जो रूल है वो है ऑलवेज यूज़ अ ट्रेडिंग प्लान। तो मार्केट में अगर आपको काम करना है, अगर आपको ट्रेड करना है, तो आपके लिए एक ट्रेडिंग प्लान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये ट्रेडिंग प्लान क्या होता है? ट्रेडिंग प्लान होता है कि कोई भी एक स्ट्रेटेजी को आप बैक टेस्ट कीजिए, उसका जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है उसको आप फॉलो कीजिए, एक पोर्टफोलियो मेंटेन कीजिए, पहले देखिए वो स्टॉक पिछले 6 महीने में, 1 साल में कैसा काम किया है, और वो जो स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हैं वो स्टॉक पे कैसे काम करता है, उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसका रेशियो कितना निकल के आता है। अगर वो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है तो अभी आपको एंट्री एग्जिट ये जो होता है इसका प्लानिंग करना चाहिए कि एंट्री कहाँ पर होगा, एग्जिट कहाँ पर होगा, रिस्क मैनेजमेंट कितना होगा, कितना लॉस आप ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो होता है ये होता है एक ट्रेडिंग प्लान। तो आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कैसे कि आप मार्केट में आ गए, रैंडमली ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिए तो इसमें से आप कभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। तो पहले आपके लिए ज़रूरी होता है एक ट्रेडिंग प्लान। तो थर्ड जो रूल है वो है नेवर टेक डिसीजन बेस्ड ऑन नेवर टेक डिसीजन बेस्ड ऑन रूमर्स। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मार्केट में आ गए, कहीं पर भी से एक न्यूज़ मार्केट में सुनने को मिल जाए कि ये एक्स ये वाई स्टॉक को अभी ख़रीदना चाहिए तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो कभी भी किसी भी स्टॉक को या किसी भी शेयर को रूमर में ख़रीदना नहीं है। क्या कोई दोस्त आपको फ़ोन करके बोल दिया कि ये स्टॉक खरीद ले, अभी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है ट्रेडर्स। अगर आपको सक्सेसफुल बनना चाहिए तो पहला चाहिए आपको एक ट्रेडिंग प्लान और एक स्ट्रेटजी। तो आपको एक ट्रेडिंग प्लान चाहिए, एक स्ट्रेटजी चाहिए, अपने को टेक्निकल नॉलेज चाहिए। ये सारी चीज़ों के साथ ही आप एक ट्रेड पे
एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ पर भी सुनने को मिला हुआ से भी आप ट्रेड उठा के ले लिया, ऐसे अभी कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। कभी भी कोई भी ट्रेड, कोई भी रूमर से नहीं लेना है हम लोगों को। हम लोगों को ट्रेड करना है तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना है। तो फोर्थ जो रूल है वो है चूज द फोर्थ जो रूल है वो है चूज द राइट स्टॉक। तो अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना चाहिए तो आपको अपॉर्चुनिटी को ढूंढना पड़ेगा। मार्केट में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अभी एनएससी के अंदर कितने सारे स्टॉक लिस्टेड है, बीएससी के अंदर कितने सारे स्टॉक है। हर एक स्टॉक को आपको एनालाइज करना या किसी के लिए भी एनालाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब अभी बैठ नहीं सकते कि पूरा स्टॉक। तो आपको क्या होता है कि आपको हाई लिक्विडिटी स्टॉक जो होता है वो स्टॉक को आपको ढूंढना होगा, और उसमें से जो भी स्टॉक आपको अच्छा लगता है, जिसका मोमेंटम, जिसका चार्ट आपको पसंद है, आपको अच्छा लगता है, आप समझ सकते हो इसका चार्ट में जो भी मोमेंटम हो रहा है वो मोमेंटम को पकड़ सकते हो, तो ऐसा स्टॉक आपको पकड़ना है, ऐसा स्टॉक में आपको ट्रेड करना है। तो चूज़ द राइट स्टॉक। पहले आपको एक स्टॉक जो है आपके लिए सूटेबल हो, आपके प्राइस के हिसाब से, आपके कैपिटल के हिसाब से, आपकी क्वांटिटी के हिसाब से, सब के हिसाब से एक स्टॉक जो है आपकी लिक्विडिटी अच्छा हो। तो जैसे कि आप बहुत सारे स्टॉक ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग स्टॉक में स्टक हो जाते हैं। जैसे कि ट्रेड तो मतलब स्टॉक तो खरीद लिया लेकिन बेच नहीं पा रहे क्योंकि सेलर नहीं है। तो ऐसे स्टॉक, लिक्विडिटी वाला स्टॉक चाहिए जो हम लोग डे ट्रेडिंग में या होल्डिंग में जो भी पोजीशन आप बनाए तो उसमें लिक्विडिटी होना चाहिए, नहीं तो आप कभी भी किसी भी पोजीशन में स्टक हो सकते हैं। तो चूज़ द स्टॉक, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसे इग्नोर करते हैं लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो फिफ्थ रूल है वो है टेक ये है टेक कैलकुलेटेड रिस्क। तो अभी आप अगर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो पहले आपको देखना होगा कि ये जो ट्रेड आप लेना चाहते हैं इसमें रिस्क कितना है, कितना रिस्क आप एफोर्ड कर सकते हो। वो रिस्क जो है, जो मार्केट में चले भी जाए तो आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना रिस्क, जितना भी रिस्क है वो अमाउंट आपके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए। अगर अभी आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है अभी चल रहा है, अभी इसमें रिस्क जो आ रहा है वो आ रहा है 10 रुपये का, और जो प्रॉफिट जो आ रहा है वो है 7 रुपये का, लेकिन ये जो है ये रिस्क और रिवॉर्ड जो होता है ये मैच नहीं हो रहा है। अगर 1:1 पे या 1:2 पे अगर काम कर रहे हैं, मिनिमम 1:1 पे अगर काम करना है तो 5 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ एटलीस्ट 10 पॉइंट आपको मिलना चाहिए। ये जो रिस्क है, 5 रुपये का जो रिस्क है, ये रिस्क अगर मार्केट अगर इधर से आपका स्टॉप लॉस खाता है तो आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको टेंशन नहीं होगा, आपका साइकोलॉजी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो है, ये जो कैलकुलेशन होता है ये होता है कैलकुलेटेड रिस्क। तो आपको जितना भी रिस्क लेना है वो कैलकुलेटेड होना चाहिए, आपके हिसाब से होना चाहिए, आपके अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए। तो अभी ट्रेड में जब ट्रेड एंटर करोगे तो आप ट्रेड में रिलैक्स से बैठ सकते हो कि आपके लिए टेंशन की कोई बात नहीं है, कि आपको पता है कि रिस्क जितना लिया हो वो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर वो मार्केट स्टॉप लॉस लेता भी है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सिचुएशन के साथ अभी ट्रेड में एंटर करोगे ना तो आप रिलैक्स में बैठ भी सकते हो और अपना जो भी प्रॉफिट है, जो भी रिवॉर्ड है वो आप इजीली ग्रैब कर सकते हो। तो ये जो सिक्स्थ जो टॉपिक है, सिक्स्थ जो रूल है वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी ग्रीडी। तो जैसे कि मान लीजिए अभी एक स्टॉक पे आप 100 रुपया में आपने बाय किया है, आपका रिस्क था 3 रुपये का, मैं आपने 1:2 का टारगेट लगाया। जैसे कि 106 रुपये जाएंगे तो आपका 1:2 का टारगेट फुलफिल हो जाएगा। तो 106 रुपया चला गया, आपने सोचा कि 106 रुपये से 9 जाएगा, 9 से 12 जाएगा, 12 से 15 जाएगा। तो ये जो ग्रीडी होता है
तो जो ट्रेडिंग प्लान में जो होना चाहिए कि 1:1 या 1:2 या 1:3 जो भी प्लान से आप काम कर रहे हैं उस प्लान में आपको स्ट्रिक्ट रहना है। ऐसा नहीं है कि हो गया तो आप वेट करते रहे कि पहले बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, बहुत ज़्यादा, जैसे कि हुआ कि कोई भी न्यूज़ आ गया, सैड न्यूज़ की वजह से मार्केट नीचे आ गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आपको एक प्लानिंग होना चाहिए कि मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड जो भी रेशियो है मैं मेंटेन कर रहा हूँ, मेरा टारगेट हुआ तो टारगेट, एसएल हुआ तो एसएल, तो इसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो 7th जो रूल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है नेवर इमोशनल। मार्केट में आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपको इमोशनलेस बनना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट भी इमोशनलेस ही है, मार्केट भी मर्सीलेस ही भी है। तो मार्केट में अगर आप गलती करोगे या मार्केट से आप लड़ाई करोगे, मार्केट से आप रिवेंज लेने की कोशिश करोगे तो मार्केट आपको बाहर निकल देगा, क्योंकि मार्केट भी इमोशनलेस है, मार्केट भी मर्सीलेस है। तो आपको भी इमोशनलेस बनना पड़ेगा। इमोशन की कोई जगह नहीं है ट्रेडर, क्योंकि आप किससे इमोशन दिखा रहे हो। मार्केट एक सिस्टम है, मार्केट एक सिस्टम है। अगर सिस्टम से आप लड़ाई करोगे, सिस्टम से आप इमोशन दिखाओगे तो सिस्टम को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सिस्टम का कोई इमोशन होता नहीं है, सिस्टम का कोई इमोशन होता नहीं है। तो आपको भी इमोशनलेस बनना पड़ेगा अगर मार्केट में आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। तो 8th जो रूल है वो है सबसे बड़ा रूल जो मार्केट में हर एक ट्रेडर को मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस। ट्रेडर, अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको स्टॉप लॉस देना सीखना होगा। और एक बात आपको ज़रूर समझना होगा कि स्टॉप लॉस इज़ योर गॉड। अगर स्टॉप लॉस मार्केट ले रहा है तो लेने दो मार्केट को, हंसी हंसी मार्केट को स्टॉप लॉस दे दो। अगर मार्केट में स्टॉप लॉस ले रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से लड़ाई करें, मार्केट से रिवेंज लेके नहीं उतर पड़े कि मेरा स्टॉप लॉस ले लिया, मैं फिर से ट्रेड लूँगा और अभी भी उस स्टॉप लॉस जो भी लिया है उसका डबल मैं अभी भी रिकवरी कर लूँगा। अब अगर ऐसे करने जाओगे ना तो मार्केट में अभी कभी टिक नहीं सकते, मार्केट आपको ज़रूर एक ना एक दिन निकाल देगा। तो इमोशनलेस आपको होना होगा और स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। स्टॉप लॉस देना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अगर स्टॉप लॉस देना एक बार आप सीख गए ना तो प्रॉफिट लेना भी सीख जाएंगे। पहले आपको स्टॉप लॉस देना सीखना होगा मार्केट को। मार्केट अगर स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो मार्केट को स्टॉप लॉस दे दो। तो जो 9th रूल है वो है रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडर, रिस्क मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप आज ट्रेड ले लिए, 500 रुपये प्रॉफिट किया, स्टॉप लॉस आपको पता नहीं है। कल भी ट्रेड लिया आपने, 1000 रुपये प्रॉफिट हो गया, आपको स्टॉप लॉस पता नहीं है। तीसरा दिन भी ट्रेड ले लिया, आपका 4000 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया, 4000 रुपये का लॉस हो गया आपको। तो ये जो है 2 दिन में आपने 1500 कमाया, एक दिन में 4000 दे दिया, दूसरे दिन फिर से 2000 कमाया, तीसरे दिन 3000 दे दिए। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट पता होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे कि आप एक रुपया प्रॉफिट करना चाहते हो तो 1 रुपया लॉस भी देने के लिए आप तैयार होना चाहिए आपको।
अगर 1 रुपये लॉस देना चाहते हो तो 2 रुपया प्रॉफिट, मिनिमम 1 रुपया प्रॉफिट होना चाहिए, या 2 रुपया 1:1 या 1:2। जैसे कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो, अगर 1:1 पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर 5 भी ट्रेड आपका सही जाता है, 5 गलत जाता है, तो भी आप ब्रेक इवन पॉइंट पे रहोगे। जैसे कि नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर 1:2 पे आप काम कर रहे हो, उसमें अगर 5 ट्रेड आपका सही रहा और 5 ट्रेड आपका गलत रहा, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। उसमें से अगर 5 में से अगर 4 भी ट्रेड आपका सही रहा और 6 ट्रेड आपको लॉस रहा 1:2 में, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या होता है कि आपका पकड़ लीजिए, आपका जो भी कैपिटल है, आपको पता होना चाहिए कि हर दिन आप कितना लॉस ले सकते हो। 500 हो गया, 600 हो गया, 1000 हो गया, 2000 हो गया, कितना लॉस आप ले सकते हो, जो लॉस लेने से आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, आपका साइकोलॉजिकल कोई इशू नहीं होगा, आपके फैमिली के ऊपर कोई भी फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगा। कितना लॉस आप ले सकते हो, वो हो सकता है 100 रुपया, हो सकता है 500 हो सकता है 2000। वो जो है वो आपका कैपिटल के हिसाब से आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए कि मैं हर दिन 500 रुपया का लॉस ले सकता हूँ। अगर 500 रुपया स्टॉप लॉस हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरे दिन आप 500 रुपया के लॉस ले सकते हो, अगर 500 रुपया का स्टॉप लॉस हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये चीज़ आपने मेंटेन कर लिया, ट्रेडर लिख लो, आप एक दिन ट्रेडर बन जाओगे। लिख लो, ये अगर आपने मेंटेन कर लिया, स्टॉप लॉस देना सीख गया, मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट करना सीख गया, तो आप ज़रूर एक दिन ट्रेडर बन जाओगे। तो दूसरा जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है ओवर ट्रेडिंग। ट्रेडर बहुत सारे लोग मैंने देखा है ऐसे कि पहला दिन मॉर्निंग में हाफ एन आवर के अंदर या 1 आवर के अंदर ट्रेड ले लिया, 2000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। फिर बैठा है 11 बजे, फिर कोई सेटअप देखा या नहीं देखा, मन किया ट्रेड ले लिया, तो उसमें से लॉस हो गया। फिर वो लॉस रिकवरी करने के लिए दूसरा ट्रेड ले लिया, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, फिर तीसरा ट्रेड ले लिया, फिर से लॉस हो गया, फिर चौथा ट्रेड ले लिया, फिर से लॉस हो गया, फिर पांचवा ट्रेड ले लिया, फिर उसमें से थोड़ा प्रॉफिट हो गया। तो ये जो है, ये आपको बंद करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि पहले इधर क्या हुआ, स्टॉप लॉस, उसके बाद नेवर इमोशनल रिस्क मैनेजमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं हर दिन 1000 रुपया का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। अगर 2 ट्रेड लेता हूँ, एक में 500 का, दूसरे में 500 का, मतलब मैं 2 ट्रेड ले सकता हूँ। अगर दोनों में से दोनों स्टॉप लॉस चला जाता है तो मैं उस दिन के लिए ट्रेड बंद कर दूंगा, टर्मिनल जो भी है मैं बंद कर दूंगा, दूसरा कुछ काम करूंगा या चार्ट ट्रेड करूंगा, या मार्केट खत्म होने के बाद देखूंगा मेरा जो ट्रेड लिया था उसमें गलती कहाँ हुआ है, किस वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्या प्रॉब्लम था, मैं मार्केट का अगेंस्ट में चला गया या ट्रेंड के अगेंस्ट में चला गया। जो भी आपका प्रॉब्लम है ये आपको देखना होगा। तो ओवर ट्रेडिंग जो है ये आपको बंद करना होगा, नहीं तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन नहीं सकते। ये आपको करना ही है। तो दूसरा जो टॉपिक है, जो गोल्डन रूल है, वो है पोर्टफोलियो तो ये जो है पोर्टफोलियो एक आपको मेंटेन करना होगा। जैसे कि आप आज ट्रेड लिए, उसमें से प्रॉफिट हो गया, तो आपको एक पोर्टफोलियो मेंटेन करना चाहिए। जैसे कि आज ट्रेड लिया, क्यों लिया ट्रेड, किस वजह से लिया। कभी भी आपने आपको क्वेश्चन किया है कभी कि कोई ट्रेड लेने से पहले मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, क्या है इस ट्रेड में, किस वजह से ले रहा हूँ। ऐसे ही एक ग्रीन कैंडल देख लिया कि बाई कर लिया, एक रेड कैंडल देख लिया, ऐसे ही रैंडमली ट्रेड नहीं होता है ट्रेडर। तो जब अब अपने आप को ना पूछना स्टार्ट कर दोगे ये ट्रेड मैं क्यों ले रहा हूँ, किस वजह से ले रहा हूँ, इसके पीछे कारण क्या है ट्रेड लेने का,
तो लिख लो ट्रेडर, आप एक दिन धीरे धीरे ट्रेडर बन जाओगे। जिस दिन एक क्वेश्चन आप खुद अपने आपको करना स्टार्ट करोगे ना कि क्यों ले रहा हूँ ये ट्रेड, किस वजह से ले रहा हूँ, कितने रीज़न है ये ट्रेड लेने के लिए, पॉसिबिलिटी कितना है, ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी। ट्रेडर मार्केट में कोई 100% सही नहीं होता है, कोई भी नहीं 100% सही नहीं होता है। तो जो पॉसिबिलिटी है वो कितने परसेंट का है, 70% है या 80% या 50% या 40%, जो आपका जो ट्रेड आप ले रहे हो उसका विनिंग की पॉसिबिलिटी कितना है, ये होता है ट्रेडर। ट्रेड ऐसे ही रैंडमली नहीं होता है, एक पोर्टफोलियो आपको मेंटेन करना चाहिए। किस वजह से मैं ट्रेड लिया, अगर उसको टारगेट होता है तो सही है, अगर स्टॉप लॉस होता है तो क्यों स्टॉप लॉस हुआ, कोई किस किस प्रॉब्लम की वजह से ये स्टॉप लॉस हुआ, ये ट्रेड में गलती क्या किया, वो डेट के साथ आपको एक पोर्टफोलियो मेंटेन करना चाहिए। अगर ये आपने कर लिया ना तो आपका जो गलती हो रहा है ना, वो गलती कभी भी रिपीट नहीं होगा। आपको ना वो पोर्टफोलियो देखना चाहिए डे एंड में कि मैंने क्या गलती किया है, किस वजह से स्टॉप लॉस हुआ है या किस वजह से टारगेट हुआ है। टारगेट हुआ है तो सेटअप किया था, जो सेटअप पे आपको टारगेट लगता है उस सेटअप को फॉलो कीजिए, उस सेटअप का जो भी आप मॉडिफिकेशन करना चाहिए और बेटर बनाने के लिए वो सेटअप को फॉलो कीजिए। और जिस सेटअप को आपको ऐसे हिट हो रहा है ना, तो उस सेटअप को देखिए कि गलती कहाँ पर हो रहा है, किस वजह से स्टॉप लॉस हो रहा है। कोई तो कुछ तो सोच के आप ट्रेड ले रहे हैं ना, तो वो जो है वो आपको मेंटेन करना होगा ही होगा, आपको अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। तो ये हो गया कुछ बेसिक रूल्स जो आप अगर मेंटेन कर सकते हैं तो धीरे धीरे आप एक दिन ज़रूर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अगर आप इसके अगेंस्ट चले जाओगे, मार्केट के अगेंस्ट चले जाओगे, तो मार्केट आपको निकाल देगा। मार्केट मर्सीलेस है, मार्केट इमोशनलेस है, आपको भी बनना पड़ेगा अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो ट्रेडर ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये था 10 गोल्डन रूल्स जो हर एक ट्रेडर को पता होना चाहिए अगर उसको मार्केट में रहना है, सक्सेसफुल बनना है। ट्रेडर अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हम लोग बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल वीडियो लाने वाले हैं जो आप लोगों का ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसमें भी आप ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि लाइव मार्केट का जो भी एनालाइज होता है, जो भी लेवल होता है, हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए कुछ टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक में अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसी टॉपिक में आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।